हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 27 तारीख यानी कि आज के दिन के करंट अफेयर्स। राइट गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट, यानी कि विनर वो लोग नहीं है जो कभी फेल नहीं हुए। विनर वो हैं जिन्होंने फेल होने के बाद भी कभी क्विट नहीं किया, यानी कि अपने आप को कभी स्टॉप नहीं किया। सो बी अनस्टॉपेबल। ओके, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 विच एडिशन इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण यानी कि कौन सा एडिशन प्रकाशित किया है? 15 माह, 16 माह, 17 माह या 18 माह? सो करेक्ट आंसर है इसका 16 माह। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं क्लाउस मार्टिन सेवाग। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये क्या करता है? ये बेसिकली जो आगे इन फ्यूचर हमारे आगे जो भी ये परेशानी आने वाली हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें सचेत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिया अभी इस इंडेक्स के हिसाब से वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। ठीक है, चलिए उन कंट्रीज़ की लिस्ट में है जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एडिशन ऑफ हुनर हट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट अवध शिल्पग्राम लखनऊ। जो लखनऊ का अवध शिल्पग्राम है उसमें हुनर हट का कौन सा एडिशन अभी ऑर्गेनाइज हुआ है? 22 माह, 23 माह, 24 माह या फिर 26 माह? सो करेक्ट आंसर है इसका 26। अगर लखनऊ की बात कर रहे हैं तो लखनऊ आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? गवर्नर। और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। अब ये हुनर हट क्या होता है? इसको माइनॉरिटी जो हमारी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये हुनर हट होता क्या है? ये बेसिकली जो हमारे जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या अवसर और एक मार्केट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था? ये 24th एडिशन था। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है हम उसे एक बार भारत के नक्शे पर देख लेते हैं। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हमारे देश का जो पद्म विभूषण अवार्ड है 2021 वो दिया गया है? जापान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? सो गाइस करेक्ट आंसर इसका बांग्लादेश नहीं है, करेक्ट आंसर है इसका जापान। जो शिंजो आबे जी थे, जो कि अभी इस योशिहिदे सुगा जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 2020 में अपनी बीमारी के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। ठीक है, अगर हम जापान की बात करें, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी क्या है? टोक्यो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ढाका यहाँ की कैपिटल है और ढाका ही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करें तो जापान की करेंसी क्या है? येन। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। ठीक है, अगर हम नेपाल की बात करें, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है केपी शर्मा ओली। ठीक है, और जो करेंसी है वो है नेपालीज रुपी।
ठीक है। अगर हम यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है विद्या देवी भंडारी, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की जो कैपिटल है वो है टिम्फू, और ये वहाँ की सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो वो है निगुल ट्रम, ठीक है। निगुल ट्रम क्या है यहाँ की करेंसी, ठीक है। और अगर हम इसके पीएम की बात करें तो वो है लोटे शेयरिंग, ठीक है। लोटे शेयरिंग कौन है यहाँ के पीएम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये है शिंजो आबे जी और ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब हम जापान की बात कर रहे हैं तो एक बार भारत के नक्शे में, मतलब विश्व के नक्शे में देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये है जापान, ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा जापान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका 26 जनवरी, यानी कि जो हमारे देश में जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसी दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये दिवस मनाया जाता है, ये मनाता कौन है? ये बनाता है WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, WCO बनाता है, ठीक है, मनाता है। अगर हम WCO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, ठीक है। इसे पहले क्या बोला जाता था? इसे पहले बोला जाता था कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है। उसको 1994 में रीनेम कर दिया, क्या कर दिया? WCO। आज के टाइम में कितनी कंट्रीज हैं इसमें? 179, ठीक है। चलिए, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो कौन है? वो है क्यूनियो मिक्यूरिया, क्यूनियो मिक्यूरिया इसके कौन है? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। चलिए ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का ही एक प्रिंट आउट है, इसमें देखिए 26 जनवरी को हम मनाएंगे क्या? वर्ल्ड कस्टम्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इसको कैसे बनाएंगे? कोविड की वजह से वर्चुअली मनाएंगे, ठीक है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 5 लाख डोजेस देने की देगा? मतलब अभी हाल फिलहाल में देगा कितनी? 5 लाख डोजेस किसको देगा? वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है? हाल ही में इंडिया किस देश को कोरोना वायरस वैक्सीन की 5 लाख खुराक देगा? बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को 5 लाख डोजेस देगा। उसके अलावा और कौन कौन से वो देश हैं जिनको इंडिया क्या दे रहा है, भारत क्या दे रहा है? कोरोना वैक्सीन दे रहा है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उनके नाम और कितनी वैक्सीन देगा उसको प्लीज बताइए। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था? जो हमारे हनुमान जी हैं जो संजीवनी बूटी लेके गए थे, उस पिक को लेके कोरोना वैक्सीन जब उनको दी गई थी तो वही पिक किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने पिक को कहाँ किया था? ट्विटर पे ट्वीट किया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं इन देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैपिटल और करेंसी का, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आरिफ अलवी यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट, और इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तानी रुपी यहाँ की करेंसी है और इस्लामाबाद यहाँ की क्या है? कैपिटल। इस्लामाबाद कैपिटल है, लेकिन अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है कराची, ठीक है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, काबुल यहाँ की कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। अशरफ गानी जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अफगानी यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना जी यहाँ की कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ढाका यहाँ की क्या है? कैपिटल, ठीक है। और अगर हम इसके करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की बांग्लादेशी टाका, ठीक है।
और अब्दुल हमीद यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, पहली है कोलंबो, जो कोलंबो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, और दूसरी कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धनेपुरा। जो श्री जयवर्धनेपुरा है वो यहाँ की कौन सी कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, और जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो कोलंबो है। ठीक है, और कोलंबो जो यहाँ की कैपिटल है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, और जो श्री जयवर्धनेपुरा है वो यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है श्रीलंकन रुपी। ठीक है, अब यहाँ के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है महिंदा राजपक्षे, और अगर हम यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है गोताबाया राजपक्षे। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान को अब भारत क्या देगा, बहुत जल्द 5 लाख डोसेज किसकी, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनको देगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार नक्शे में देख लेते हैं, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है वो बाउंड्री जहां पर अफगानिस्तान टच करता है इंडिया की बाउंड्री, जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आती है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है और ये काबुल यहाँ की क्या है, कैपिटल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्रीज पीएम हैज रिजाइंड ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है उसके कारण किस यूरोपीय देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूके। अब देखिए यहाँ पर यूके है, लेकिन अब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये यूके जो है वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है इटली। अभी इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है कोविड-19 क्राइसिस के चलते, जिससे कि वहां दोबारा सरकार बने और इस पैंडेमिक को अच्छे से रोकथाम की जा सके। अगर हम इटली की बात कर रहे हैं तो इटली की कैपिटल क्या है, इटली की कैपिटल है रोम। ठीक है, क्योंकि ये तीनों यूरोपियन यूनियन के पार्ट है तो इन तीनों की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर हैं, जर्मनी की जो चांसलर हैं वो है एंजेला मार्कल। ठीक है, और जो पेरिस के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, अगर हम इटली की बात करें, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो इटली के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सेरेजियो मैटेरेला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है कौन है, ये वहां के पीएम है। ठीक है, इनका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं, इनका नाम है जियोसेप्पे कॉन्टे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगर हम इटली की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो है इटालियन रिपब्लिक। रोम यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। और अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इटली में सबसे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसे मैप पर चेक कर लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है इटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू लेवे ग्रीन टैक्स, यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव की मंजूरी किस मंत्रालय ने दी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिए। इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, होम अफेयर्स किसके अंडर आता है, अमित शाह जी के। रोड ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आता है, नितिन गडकरी जी के। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस किसके अंदर आता है, धर्मेंद्र प्रधान के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स के प्रपोजल को क्या किया है, अप्रूव किया है। ठीक है,
अब ये ग्रीन टैक्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? जो पुराने व्हीकल हो चुके हैं, ठीक है, उन पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है, ठीक है। अब ये स्टेट के पास जाएगा, उसके बाद ये फाइनलाइज होगा, ठीक है। वो गाड़ी जो 8 साल से पुरानी है तो उनको क्या करना होगा? उनको ग्रीन टैक्स देना होगा, ठीक है। ये देखिए, जो 8 साल से पुरानी गाड़ी है उनको 10 से 25% का रोड टैक्स देना होगा, ठीक है। और जो फार्मर रिलेटेड व्हीकल्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे, उनको ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021 हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब बताइए मुझे, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो, ठीक है। चलिए, आईएमएफ ने 2021 में भारत के लिए कितनी विकास दर की भविष्यवाणी की है? गाइस इट्स इजी, आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो जो आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है वो है 11.5%, ठीक है। चलिए, ये द मिंट का आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11.5% आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है। अब आईएमएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो नाम बहुत जानने जरूरी हैं, ठीक है। पहला तो है गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ जी जो हैं वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कहाँ की? आईएमएफ की, ठीक है। और यहाँ की जो एमडी हैं वो है क्रिस्टेनिया जॉर्जिलीवा, ठीक है। चलिए, और आईएमएफ में कितनी कंट्रीज हैं? 190 कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज। चलिए, दो 2021 में प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी कितनी है? 11.5%, ठीक है। कंट्री की पॉपुलेशन यानी कि भारत देश की पॉपुलेशन ये है, ठीक है। चलिए, भारत मेंबर कब है? कब से है? 1945 से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पंजाब के प्राइम मिनिस्टर जो है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जालियांवाला बाग सेंटेनरी मेमोरियल पार्क यानी कि जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का शिलान्यास किया है। वो कहां पर स्थापित है? अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना या फिर भटिंडा? सो करेक्ट आंसर है इसका अमृतसर, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, अगर हम जालियांवाला बाग की बात कर रहे हैं तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, ठीक है। 1919 में ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और जो ये कराया था वो थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। उनको 13 मार्च 1940 में किसने मारा था? ऊधम सिंह ने, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, और कितने लोग मारे गए थे? कम से कम 389 यानी कि 379 लोग मारे गए थे, 379 लोग मारे गए थे और करीब 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, ठीक है। चलिए, यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगर पंजाब की बात चल रही है तो हम इसको एक बार भारत के नक्शे पर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है पंजाब। पंजाब अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, ठीक है। चलिए, अब आप इस मैप को थोड़ा सा गौर से देखिए और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कि क्या पंजाब अपनी बाउंड्री जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ शेयर करता है? कमेंट में आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। क्या पंजाब अपनी बाउंड्रीज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है?
प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ GSI इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर इसका कोलकाता है, लेकिन GSI की क्या आपको फुल फॉर्म पता है? GSI की फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ साथ 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इसकी, कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता, ठीक है। और जो भी राज्य हैं उनके लगभग हर राज्य में इसका कोई ना कोई ऑफिस है, ठीक है। अब GSI एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसकी फाउंडेशन कब हुई थी? जो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सेकंड ओल्डेस्ट है। अगर मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं अपने देश की, तो ये सेकंड ओल्डेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया। और फाउंडर कौन है? थॉमस ओल्डहैम, ठीक है। चलिए ये एक क्विक ओवरव्यू है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। आप इसको एक बारी गो थ्रो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर गाइस आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।